देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। कॉकरोच पार्टी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जो है वो बाहर रील्स बनाने में बिजी थे, जबकि यहाँ बच्चे जो है परेशान है। पेपर लीक और जो मार्किंग इस बार 12th के लिए हुई है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसको लेकर काफी परेशान है। बच्चे परेशान है, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। सरकार को परेशानी होनी चाहिए बच्चों का दुख देकर, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। जी सर, कॉकरोच जनता पार्टी का जब अकाउंट वापस से बना लिया गया, उस पर फॉलोअर्स आ गए। शशि थरूर तक कह रहे हैं कि यूथ की आवाज नहीं दबाई। नहीं, शशि थरूर तक कह रहे हैं, ये थोड़ा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है। मेरा मानना है कि ये फिनोमेना क्या है हम कोई नहीं जानते। मुझे स्मरण है जिस दिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने, जब उन्होंने बाद में हालांकि क्लैरिफाई भी किया, तो शायद आई वॉज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट टू इट, जब मैंने एक आलेख लिखा था और एक खुला पत्र, और मुझे इस शब्द के चयन पे आपत्ति हुई थी, और मैं अकेला नहीं था जिसको ये आपत्ति हुई थी। बहरहाल एक चीज हमें समझना होगा कि लोग प्रतिरोध के, खास करके सोशल मीडिया के दौर में, प्रतिरोध के या अपना स्वर मुखर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक अखबार ने रिपोर्टिंग की कि नेशनल थ्रेट, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, और ये मैं सदन में कह चुका हूं, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। कई लोग इस पर लिख गए हैं, हम जैसे लोगों ने भी बार बार लिखा कि मैं अगर अपने देश से प्यार करता हूं तो हो सकता है बार बार अपनी सरकार को की आलोचना करूं। ये जब दोनों को एकाकार किया जाता है, तब इस तरह के आईटी एक्ट के प्रोविजंस का इस्तेमाल होता है, जो कतई ना तर्क संगत है ना एथिकल है। एनटीए चीफ कह रहे हैं कि क्वेश्चंस थे वो लीक हुए। देखिए, एनटीए चीफ क्या कह रहे हैं इसमें मुझे नहीं जाना। मैं इस संस्था को कलंक मानता हूं, एक ऐसा फिनोमेना जिसने भारत के छात्रों और युवाओं के भविष्य को लगातार अंधकारमय किया है। मैंने सदन में भी कहा था, टू द एक्सटेंट ऑफ कि इसे बंगाल की खाड़ी में फेंक दो एनटीए को। लाखों बच्चे जो सफर किए पूरे साल की मेहनत के बाद, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले पिता माता ने कहां से संसाधन जुटाए होंगे। अब पुनर्परीक्षा होगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि उसमें लीक नहीं होगा। ऐसा तब होता है ना जब सरकार की प्राथमिकताओं में छात्र और युवा ना हो। तो एनटीए चीफ क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं मानता हूं कि इस जांच के दायरे में सबसे पहले एनटीए को ही लाना चाहिए और एनटीए को नमस्कार करके विदा कर देना चाहिए। की और कहा है, अर्ज किया है कि पेंडिंग हुआ को जल्दी निपटाया जाए। और मुझे बस 4.5 घंटे की मीटिंग के बाद मुझे लगा था कि कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी, अखबारों में रिपोर्ट नहीं हुई है, कुछ ऐसा नया मिलेगा जो प्रधानमंत्री जी ने पहले ना कहा हो। विकसित भारत का मॉड्यूल क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, नोबडी नोज, लेकिन बार बार हर कैबिनेट मिनिस्टर उसको दोहराते हैं लोग, विकसित भारत विकसित भारत। अबे समावेशी होगा या नहीं भाई, इस पर बात करो। आपकी आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण आयाम क्या होंगे, इस पे बात करिए। एनर्जी को लेकर के हम लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कल की बैठक के बाद जो सबसे बड़ा हाहाकार मचा है वो मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग में, उसको आप कौन सी रिलीफ दे रहे हैं? क्योंकि बड़े कॉरपोरेट घरानों ने, जो तेल कंपनियां हैं, जब तेल सस्ता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बड़े मुनाफे कमाए इन्होंने। अब वक्त है देश को दीजिए, थोड़ा भार अपने ऊपर लीजिए ताकि कंज्यूमर को जो एंड पे है उसको रिलीफ मिले। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.